नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार और समाचारों दगड़ मी योगिता बिष्ट। पली सुनो मुख्य समाचार। केंद्र सरकार संसद में विपक्षक संचार साथी अपक जासूसी करण दावों के खारिज करो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवल कहो कि फेक न्यूज लोकतंत्र लीजी खतरे छी। सरकार मीडिया संस्थानों खिलाफ शिकायतों सक्रिय निगरानी करे रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीक निर्देशों पर राजस्व हानि के रोकने लीजी प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई करी जा रहे और उत्तरकाशी जिले में शीतकालीन यात्रा के मद्देनजर यात्रावाल बाटों के सुगम बनाने लीजी सड़कों मरम्मत कार्य जोरों पर छू। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्षक जासूसीकरण आरोपों के खारिज करते हुए कहो कि संचार साथी एप्पल ना तो जासूसी संभव छू और ना ही करी जा सके। आज लोकसभा में एक प्रश्न जवाब देते हुए श्री सिंधियाल स्पष्ट करो कि उपयोगकर्ता अपन सुविधा अनुसार पंजीकरण कर बे ऐप के सक्रिय कर सकनी और यह लाभान्वित है सकनी। उन्होंने कहो कि देश में अब 1 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता छी और उपयोगकर्ताओं के साइबर धोखाधड़ी है सुरक्षित रखने उद्देश्य साल 2023 में संचार साथी पोर्टल और साल 2025 में संचार साथी ऐप के लॉन्च करीगो। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवल कहो कि फेक न्यूज लोकतंत्र लीजी खतरे छू। आज लोकसभा में प्रश्नकाल दौरान पूरक प्रश्नों जवाब देते हुए श्री वैष्णवल कहो कि एआई बनाई गई डी फेक पछाणकरण और उनर खिलाफ कार्रवाई करने लीजी एक नई मसौदा नियम प्रकाशित करी जैरो। उन्होंने कहो कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करण बहुत जरूरी छू। हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो कि कोयले समाज के सही मायनों में तबे विकसित कई जा सकूं जब दिव्यांगजनों दगड़ ले एक जैसे व्यवहार करी जाओ। उन्होंने कहो कि उनर दगड़ दया ना बल्कि सम्मान और गरिमा जस व्यवहार करी जान छे। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण लीजी राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के संबोधित करने बखत यो बात के। टिहरी जिला सुरसिंगधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अब पीजी कॉलेज दर्ज मिल गो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा बाद शासनल यो संबंध में आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर हैनी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमारक अध्यक्षता में देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में बताई गो कि नर्सिंग शिक्षा के मजबूत बनाण और पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं गुणवत्ता बढ़ाने लीजी कॉलेज के पीजी स्तर पर विकसित करी जा रहो। यू समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राजस्व हानि के रोकने लीजी प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई करी जा रही। योई कड़ी में हरिद्वार में खनन विभागल अवैध खनन में संलिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करी। जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम खान नेतृत्व में भूतत्व और खनिकर्म विभागक टीमल लक्सर तहसीलक रामपुर गांव राय घाटी क्षेत्र में औचक निरीक्षण करो। यह मौक पर टीमल 7 ट्रैक्टर ट्रॉली के अवैध रूपल खनन सामग्री के ली जाते हुए पकड़ो। उत्तरकाशी जिले में शीतकालीन यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्गों के सुगम बनाने लीजी सड़कों के ब्लैक टॉप और ठीक करना कार्य बहुत तेजी करी जा रहा। जिलाधिकारी प्रशांत आर्यल हर्षिल मुगबा और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलीय निरीक्षण करो।
उनुल कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों के बखत पर सब तैयारी पूर्ण करने निर्देश दी। उनुल को की जिले में कई सड़कों पर काम तेजील हो रहा। कल ही मैंने निरीक्षण किया था, तो बीआरओ का काम अभी सही चल रहा है, अभी कोई इशू आया नहीं है, लेकिन अभी ठंड को देखते हुए ये है कि अपना स्पीड वो बढ़ाएंगे। साथ ही जहाँ पे पैचेज अभी ज्यादा हुए हैं पानी की वजह से या ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से, उन जगह का रिपेयर का वो उनको मैंने कहा है कि तत्काल शुरू करें, क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है। और उधर NH 134 में हमारा यमुनोत्री में उधर भी काम की गति सही है। अब बीच में ये जरूर है कि जहाँ पे स्लाइड्स है उसको क्लियर करने में अभी यात्रा को और जो ट्रैफिक है उसको हम बीच बीच में रोक रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा व्यवधान हो रहा है। मुझे आशा है कि 1 माह में ये चीजें सुधरेंगी। जैसे यहाँ रतूरी सेरा में काफी दिक्कत आ रही है, काफी समय में लोगों को रोकना पड़ जा रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी भी है और साथ ही काम का गति बढ़ाने के लिए भी दोनों एजेंसियों को बोला है। देहरादूनक मौसम विभाग केंद्र में 11 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानक महोत्सव लीजी एक पूर्वालोकन कार्यक्रमक आयोजन करीगो। हरियाणा पंचकुला में आने वाले 6 दिसंबर बटी 9 दिसंबर तक होने वाले महोत्सवक समन्वय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बटी विभिन्न राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों सहयोगल करी जा रहा। मौसम विभाग निदेशक CS तोमरल बता कि पूर्वालोकन कार्यक्रम उद्देश्य वैज्ञानिक जागरूकता के बढ़ावा देने और नवाचार आधारित विकास के बढ़ावा देने छू। जो ये साइंस फेस्टिवल होना है उससे पहले जो है ये हमारे जो सेंटर है यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून, इसने एक अटेंड रेजर प्रोग्राम के लिए बुलाया था। ये सभी लोग जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट से टीचर और बच्चे भी आए थे, तो इसका एक तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ये प्रोग्राम में आगे IISF में क्या क्या होगा। चमोली जिले में स्कूली चेलियां दगड़ छेड़छाड़ और यौन शोषण आरोप में राजकीय इंटर कॉलेज गोणाक अतिथि शिक्षक यूनुस अंसारी की सेवाएं तुरंत प्रभावल खत्म कर हैनी। खंडी शिक्षा अधिकारी देशी लोक तहरीर पर आरोपी खिलाफ पॉस्को अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कर है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को की नांतिनूक सुरक्षा सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता छू। छेड़छाड़ और अनुशासनहीनता जैस मामलों में कस्से प्रकारक लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाल। उनुल अधिकारियों के स्कूलों में निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के और मजबूत करने निर्देश दी। बागेश्वर में भारतीय स्टेट बैंक तत्वाधान में आपकी पूंजी आपका अधिकारक तहत आज व्यापक वित्तीय जागरूकता कार्यशाला आयोजन करीगो। कार्यशाला में जाग में पहुंची ग्रामीणों के बैंकिंग योजनाओं, निष्क्रिय खातों, नामांकन, बीमा, KYC और सुरक्षित डिजिटल लेन देनक बारम विस्तारल जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक मिहिर बहादुर सिंगल बता कि अगर बैंकों में कोई खातम बहुत बखत बे निष्क्रिय छो तो उनके दोबारा सक्रिय करबे धनराशि प्राप्त करी जा सकी। ये कार्यक्रम 2013 से ये इनिशिएटिव की जा रही है। इसके तहत अगर किसी भी आमजन का कोई भी बचत खाता, चालू खाता, CC लिमिट या किसी में भी बैंक के पास उनका अधिशेष राशि बचा हुआ है तो वो राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। इस क्रम में ये बताना इम्पोर्टेंट है कि बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं वो अगर 10 साल तक आपने उसको क्लेम नहीं किया तो वो पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और उस राशि को आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं जो नए ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने 4 अक्टूबर को एक देशव्यापी आह्वान किया था और यह आह्वान के तहत सारे जिलों में और हर पंचायत और हर गांव के स्तर पे हम लोग 31 दिसंबर तक सबको अप्रोच कर रहे हैं। कुमाऊं स्कॉट्स बटालियनल पिथौरागढ़ जिले में धारचुलक 14 घाटी दुर्गम गांव सिरखा में चिकित्सा शिविरक आयोजन करीगो। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसमक बाद यह शिविर में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, दंत परामर्श और जरूरी दवाएं बांटी गई। यो पहला कारण 133 गौवालों के एक फैद मिलो जिन्हों के सीमांत क्षेत्रों में आमतौर पर नहीं मिलने वाली चिकित्सा सुविधा आसानी मिली। सेना के प्रयासल स्थानीय निवासियों के बीच भरोसा और सहयोग के लिए मजबूती करो। ग्रामीणों भारतीय सेना के धन्यवाद करते हुए कहो कि यह शिविर दूरस्थ जागों में स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत ठूल जरूरत के पूर्ण करनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनो।
केंद्र सरकार संसद में विपक्षक संचार साथी एपक जासूसी करण दाऊ कै खारिज करो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवल कौ की फेक न्यूज लोकतंत्र लीजी खतरे छू। सरकार मीडिया संस्थानों खिलाफ शिकायतों सक्रिय निगरानी कर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीक निर्देशों पर राजस्व हानि रोकने लीजी प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई करी जा रहे और उत्तरकाशी जिले में शीतकालीन यात्रा मद्देनजर यात्रावाल बाटू के सुगम बनाना लीजी सड़कों मरम्मत कार्य जोरों पर छू। यह कदगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।